हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड मिडिल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। तो हम लोग जो है चंद डायनेस्टीज का मिसलेनियस वाला पार्ट कर रहे थे बच्चों, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आप लिखिएगा आपका पधान। ठीक है, सबसे पहले वर्ड आप देख रहे होंगे, लिखा होगा पधान, PADHAN, पधान। ठीक है, पधान। अब ये पधान जो है वो क्या चीज होती थी? पधान जो है इसमें देखिएगा, पधान में इसका फंक्शन मैं सीधा लिखा देता हूं कि पधान का जो फंक्शन था वो आपका क्या था। इसमें देखिए, टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस। ठीक, टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस। इसका काम यह था कि हर गांव से क्या करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक, फिर पधान के अंडर में जो है ये दो आपके ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनका नाम है कोटल एंड प्रहरी। तो इसको आप लिख दीजिए, कोटल और प्रहरी लिखिएगा, और इसके आगे आप लिख दीजिए क्या, दे वर्क अंडर पधान, दे वर्क अंडर पधान। तो यानी कि इसका मतलब ये भी है कि जो कोटल और प्रहरी हैं, बहुत सारे गांव हुआ करते होंगे, और जो पधान है वो आपका इतने गांवों तक नहीं पहुंच पाता होगा। तो कोटल और प्रहरी क्या करते होंगे, टैक्स कलेक्शन करते होंगे, और टैक्स कलेक्शन करने के बाद दे हैंडेड ओवर टू पधान, एंड देन उसके बाद जो पधान हुआ करते होंगे वो चंद किंग्स को टैक्सेस जो है वहां पर जाके जमा क्या करते होंगे, कराया करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अपने यहां रखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, छयूड़ी। ठीक है, मैंने बताया कि स्पेलिंग इंग्लिश में अड़ा के नहीं बन पाती है, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूं, साथ में थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोग को, कि आप लोग को ध्यान रहे क्या लिखा है। छयोड़ा, सॉरी, ये छयोड़ा है। ठीक है, छयोड़ा। अब ये क्या चीज होती थी, तो लिख लो स्लेव, या लिख सकते हैं डोमेस्टिक स्लेव्स। ठीक है, तो उस समय चंद डायनेस्टी में डोमेस्टिक स्लेव्स को छयोड़ा कहा जाता था। ठीक है, और ठीक इसका अपोजिट, यानी कि ये जो छयोड़ा होते थे ये क्या होते थे, दे वर मेल्स। ठीक है, वो मेल्स हुआ करते थे, और ठीक इसके उल्टा जो फीमेल स्लेव होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, छयोड़ी बोलेंगे। ठीक है, छयोड़ी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, छयोड़ी कहेंगे। ठीक, अच्छा, कई बुक्स में इन्हीं को, छयोड़ा और छयोड़ी को, दे हैव अल्टरनेटिव नेम। तो अगला पॉइंट आके लिख लो, छयोड़ा एंड छयोड़ी, ऐसे लिखो, छयोड़ा एंड छयोड़ी, छयोड़ा एंड छयोड़ी, ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या कहा गया, ऑल्सो नोन एज सेवक, और विश्वा, VISHWA, सेवक और विश्वा। ठीक है, तो ये क्या हो गए बच्चों, ये इनके अल्टरनेटिव नेम हो गए। कई बार अल्टरनेटिव नेम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नाम जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, विष्णु प्रीति। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, विष्णु प्रीति। अब ये विष्णु प्रीति क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिए, ऑल्सो नोन एज गूट लैंड, ठीक है, विष्णु प्रीति को और क्या बोलते हैं, गूट लैंड बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखिए लैंड, ऐसे लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बना के लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स। ठीक है, जो मंदिरों में हमने जमीन दान दे दी उसको हमने क्या नाम दे दिया चंद डायनेस्टी में, विष्णु प्रीति या गूट भूमि। ठीक, फिर अगला बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूं कि आप हिंदी में लिख सके, नाली। ठीक है, पहला जो वर्ड है आपका नाली है, फिर दूसरा जो है झोला। ठीक है, सेकंड जो आपका वर्ड है जियोला है,
फिर थर्ड जो आपका वर्ड है वो है अधाली, ठीक। सेकंड हो गया ज्योला, फिर हो गया अधाली, और फोर्थ जो वर्ड है आपका मसा है, मसा। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, नाली हो गया, ज्योला हो गया, अधाली हो गया, मसा हो गया, ये क्या है? ऑल आर लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है, लैंड मेजरमेंट यूनिट। तो उस समय जो लैंड की नाप जो की जाती थी, या तो नाली में की जाती थी, या तो ज्योला में की जाती थी, या तो अधाली में की जाती थी, या तो मसा में आपकी की जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप जैसे देख रहे हैं छत्तीसी, ठीक है, छत्तीसी। तो इसमें लिखिए देयर वर 36 टाइप ऑफ टैक्सेस, 36 टाइप ऑफ टैक्सेस नोन एज छत्तीसी imposed by चंद किंग, ऐसे लिख लो। देयर आर 36 टाइप ऑफ टैक्सेस नोन एज छत्तीसी, नोन एज छत्तीसी, imposed by चंद किंग, imposed by चंद किंग, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और पॉइंट में लिख दो, लेटर ऑन दीज छत्तीसी टैक्स abolished by गोरखास, लेटर ऑन दिस छत्तीसी टैक्स abolished by गोरखास। बाद में चल के गोरखास ने इसको क्या कर दिया बच्चों? अबॉलिश, ठीक। अगला बढ़ते हैं। अगला जैसे आप नाम देख रहे हैं थातवान, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई? थातवान, हेडिंग डालिएगा थातवान। तो ये दैटवान नहीं है, थातवान है, ठीक है। था THA करके बनेगा थातवान। इसमें लिखिएगा थातवान क्या है? द पर्सन हु, इसको लिखो, द पर्सन हु रिसीव्ड, अब द पर्सन हु रिसीव्ड डोनेटेड लैंड नोन एज थातवान, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव्ड डोनेटेड लैंड नोन एज थातवान। स्पेशली अगर मान लो कोई पुजारी है, ठीक है, कोई आपका पुजारी है और उसको लैंड जो है चंद किंग ने क्या दी है? डोनेट दी है मंदिर बनवाने के लिए। तो हम इस पुजारी को हम क्या बोल सकते हैं? थातवान भी चंद डायनेस्टी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में। फिर सेकंड जो टर्म है आपका क्या है? दैट इज खायकर, ठीक है। अगला लिखो खायकर, KHAYAKER, खायकर। अब ये क्या चीज होती है भाई खायकर? इसमें लिखिएगा टैक्सेस paid in the form of cash and crop, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? खायकर बोलेंगे। तो उसको लिख दो टैक्सेस पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रॉप। तो उसको भी उस समय चंद डायनेस्टी के समय में हम लोग क्या बोलते थे? खायकर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अगला देख रहे हो नाम क्या लिखा हुआ है? सिरतान। इसमें लिख दो टैक्सेस ओनली पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। जब आप किंग को सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म पे ही टैक्स पे करते थे तो हम लोग उसे क्या बोलते थे बच्चों? सिरतान बोलते थे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सिरतान हो गया। फिर देखिए कैनी, अगला जो लिखा हुआ है वर्ड कैनी है। तो ये लिख लीजिए लैंड स्लेव। ये कौन हुआ करता थे? लैंड स्लेव हुआ करते थे, ठीक है। इनको हिंदी में बोले तो भूदास आप कह सकते हो, लैंड स्लेव्स, ठीक है। बस इतना टिक करके आ जाना। कैनी क्या हो गया? आपके लैंड स्लेव हो गए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े रॉथ, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है आपका रॉथ। हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको किताबों में मिलेगा रॉथ जो है। एंड व्हाट इज रॉथ? तो इसमें लिख लो रॉथ क्या होता था? किंग डोनेटेड, या डोनेटेड, ये एक और वर्ड लिख लो, गिफ्टेड लैंड टू ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है। ऑब्लिक पर्सन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रॉथ बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किंग डोनेटेड ऑब्लिक गिफ्टेड लैंड टू ब्रेव सोल्जर्स और पर्सन नोन एज रॉथ, ठीक है। उसको जो नाम दिया जमीन को या इस पूरी प्रोसेस को
क्या नाम दिया? रॉथ नाम दिया। ठीक है, तो पूछ सकते हैं भाई रॉथ क्या चीज होती थी। देन उसके बाद अगला नाम जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, गल्ला चहाड़ा। गल्ला छहाड़ा, ठीक है, ये लिख लो, लैंड रेवेन्यू, अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, पूछेगा भाई गल्ला चहाड़ा क्या था? अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू विच इज ऑलवेज, ये कितना होता था लिखो आगे पॉइंट बनाते हुए, विच इज ऑलवेज 1/6 of the total production, which is always 1/6 of the total production। ठीक है, 1/6 of the total production, 1/6 of the total production, 1/6 of the total production। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सांगा, तो अगले हिंट डालना सांगा। ठीक है, टैक्सेस ऑन ब्रिजेस, टैक्सेस ऑन ब्रिजेस। ठीक है, यानी कि जब भी कोई कॉमन मैन किसी ब्रिज को पार करता था जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है, एंड दैट ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द चंद किंग, तो आपको जितनी बार भी वो ब्रिज आप पार करते थे यू हैव टू पे टैक्स, एंड दैट इज कॉल्ड सांगा। ठीक है, उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सांगा। फिर आपका अगला जो है वर्ड क्या है? सिरती। ठीक है, सिरती, इसमें लिखो पेड बाय, या ऐसे लिखो टैक्सेस, टैक्सेस पेड बाय, टैक्सेस पेड बाय भाबर एंड भोटिया ट्रेडर्स, टैक्सेस पेड बाय भाबर एंड भोटिया ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। ठीक है, ये लोग कौन सा टैक्स पे करते थे? सिरती टैक्स पे करते थे। ठीक, देन अगला लिखिए राखिया, टैक्सेस पेड ऑन रक्षाबंधन, टैक्सेस पेड ऑन रक्षाबंधन, कि अगर आप रक्षाबंधन बनाएंगे यू हैव टू पुट, आपको देना पड़ेगा, एंड अदर रिलीजियस, या आप ऐसे लिख देते हो संस्कार, एंड अदर संस्कार, संस्कार। ठीक है, जो अगर हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं बहुत सारे, जब भी कुछ आप ऐसा चंद डायनेस्टी के टाइम पे ऐसा संस्कार या रक्षाबंधन परफॉर्म करते थे तो आपको रखिया जो टैक्स है वो देना पड़ता। उसके बाद मांगा, अगला जो आप टैक्स देख रहे हैं मांगा, टैक्सेस देखो, टैक्सेस या टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ वॉर, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ वॉर, जब भी वॉर छिड़ती थी तो आपको मांगा जो टैक्स है वो चंद किंग को देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वर्ड दैट इज खेनी कपिलिनी, खेनी कपिलिनी, ये एन होगा आपका, कपिलिनी। अब ये क्या था? इसको लिख दो आगे, कुली बेगार टैक्स, कुली बेगार टैक्स। ठीक है, इसको बोलते थे कुली बेगार टैक्स। और उसके बाद बैकर, अगला जो टैक्स है दैट इज बैकर, बैकर। इसके आगे लिख दीजिए टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन। तो बच्चों ये आपके जो है वो सारे के सारे क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। उम्मीद है वीडियो को देखते देखते आपने सारी जो चीजें मैं आपको डिक्टेट करता जा रहा हूं वो आप लिखते जा रहे हैं।